कि क्या ये ये द्वापर और ये त्रेता जब जा रहा था तो इसके साथ साथ दुनिया के दूसरे पार्ट में, जैसे ये सब तो इंडिया के मतलब भारत देश के आसपास हुआ, ठीक है, तो ये दुनिया के जो पिछला पार्ट था जैसे अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो उस जगह पे कहीं और जगह पे जैसे अफ्रीकन सिविलाइजेशन है, तो ये सब थी उस समय, जैसे अनुनाकी कनेक्शन है, तो ऐसे लोग भी थे। जैसे पृथु राजा का इधर 40,000 साल वो राज किया, तो वो लोग कह रहे हैं कि अनुनाकी लोग भी 50,000 साल तक थे, जीते थे। क्या ये साइमल्टेनियसली हुए, साथ साथ हुए थे? इसके बारे में तो कभी रामायण महाभारत के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। देखो, रामायण महाभारत की कहानी केवल राम के इर्द गिर्द ही घूमती रही, समझ में? ठीक है, ठीक है। राम की कहानी राम के आसपास ही घूमती रही, इससे आगे कहीं कहानी गई नहीं। ठीक है। इसलिए राम जहाँ अयोध्या में हुआ तो भारत की कहानी आई ना। जी बिल्कुल। मगर वहां उसी टाइम पर भी सारी धरती पर, जी, चाहे अमेरिका हो चाहे हो जी, क्यों, राम रावण के टाइम पर भी जो रावण का जो भाई था, वो क्या नाम, आई रावण भाई रावण, तो क्या पातालोक में थोड़ा था, वो दूसरे खंडों में था, अमेरिका में था, वहां रहता था इसका भाई आई रावण भाई रावण। अमेरिका खंड में भी वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई कि दुनिया के दूसरे पार्ट में क्या चल रहा था। एक तरफ रामायण महाभारत इधर ये सब चल रहा था, तो उधर क्या चल रहा था और वो लोग क्या कर रहे थे। रावण एक बार अभी भी टीवी में एक बार बताया था जी, कि जो अमेरिका में, जो लैटिन अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उसका कोई पार्ट है जी, वहाँ आई रावण का प्रूफ मिला है कि वहाँ आई रावण था। बिल्कुल, समझ में आया? बिल्कुल। तो बड़े बड़े असुर भी वहाँ रहते थे, बड़े बड़े जी जी। तो ऐसा नहीं था केवल भारत की धरती पर ही राज था जी, सारी दुनिया पर लोग रहते, सारी दुनिया पर लोग आते थे जाते थे। आज भी मैं बताऊं कि जो एंशिएंट एलियन वाले जो बताते हैं जी जी, तो वहाँ कई ऐसे मिले, कई लाख पुराने अवशेष मिले हैं कि वहाँ एयरपोर्ट था तो एलियंस वहाँ उतरते थे। ओके, एयरपोर्ट मिले हैं। हाँ, हमारे जैसे एयरपोर्ट होते हैं, ऐसे एयरपोर्ट मिले, विदेशों में मिले। सही बात है। कई पिरामिड लाखों साल पुराने हैं, बिल्कुल, कई पिरामिड लाखों साल, जो दुनिया के सारी दुनिया में 10,000 पिरामिड है, तो वो लाखों साल पुराने, हजारों साल नहीं, लाखों साल पुराने। ऐसी बहुत बड़ी बातें हैं जी। तो ये माया कैलेंडर कोई इतना नहीं, मगर वो समझ नहीं पाते, आज दुनिया समझ नहीं पाती जी। जब धरती पर होता है तो सतयुग के अंदर पूरी धरती पर होता है, क्योंकि लोगों की बुद्धि 5,000 साल में ब्लॉक हो गई, तो इसके लिए ये जो पार्ट है वो ध्यान में ही नहीं आया लोगों को। जब आत्मा तमोप्रधान बन जाती है जी, तो केवल बहुत थोड़े समय का सोचने का आत्मा में पावर होता है। आगे की सोचने का पावर नहीं होता। ये तो बात सही है। आत्मा जब बहुत तमोप्रधान हो जाती है, बहुत गिर जाती है जी, तो आत्मा में शक्ति नहीं रहती, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जी, जानवर जैसे बन जाते हैं, सर्प मिसल बन जाते हैं, कोड़ी मिसल बन जाते हैं जी जी। तो आत्मा में आगे सतयुग त्रेता के बारे में कोई बताओगे कि त्रेता के अंत तक वो तुम्हें खेती करने की जरूरत ही नहीं थी। राजा जनक ने पहली बार ही हल जोता था धरती पर। ओहो, तब तो सीता निकली थी ना हल से। वाह जी। राजा जनक ने धरती पर पहली बार हल जोता था। कल वही वो पहले फल फ्रूट खाते थे, उसको ये खाने पीने की जरूरत नहीं ना। और समझ रहा हूँ बाबू जी, बहुत गजब की बात है ये। तो उससे पहले तो फल फ्रूट खाते थे, पब्लिक भी बहुत कम होती थी, इतनी पब्लिक नहीं होती सारी धरती पर, मुश्किल से 100-150 करोड़ 50-60 करोड़ होते थे। और उनके पास मन की गति, तांत्रिक शक्तियां थी, मन मानसिक शक्ति।